हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल नेम एएस क्लासेस। इसमें हम डिस्कस करेंगे अवर फूड, जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी ईवीएस बुक का फर्स्ट चैप्टर है। जानते हो बच्चों, एनवायरमेंटल स्टडीज़ क्या होता है? इसे कहते हैं हिंदी में पर्यावरण अध्ययन, यानी हमारे आसपास की बातों को जानना, उसका अध्ययन करना, उसका स्टडी करना। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा, आज पहला लेसन कर रहे हैं हम इसका, अवर फूड, चैप्टर नंबर 1, और ये क्लास 2 की बुक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन, है ना। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, लुक एट दीज इमेजेस। इन इमेज को देखना है आपको, टिक टिक का साइन लगाना। द थिंग्स यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग, यानी आपको उन चीज़ों पर टिक का निशान लगाना जिसको आप खाने के लिए पसंद करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंगो है, तो मैंगो पर आप टिक कर सकते हैं, है ना। आप मैंगो खाना पसंद करते हैं। आप ये मिल्क है, अगर इसमें मिल्क पीना आप पसंद करते हैं, ये हमारा एक फल है, फ्रूट है वाटरमेलन है, इसको आप खाना पसंद करते हैं। ये आप खाना पसंद करते हैं नहीं करते, डिपेंड करता है आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है कि आप शाकाहारी चीज़ों को पसंद करती है, मांसाहारी चीज़ों को पसंद करती है। हाँ, हम इसको छोड़ देते हैं। और ये मेडिसिन तो कोई भी बच्चा पीना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपकी शौक पर डिपेंड करता है कि आपको क्या टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग है व्हाई डू वी नीड फूड। अब चिल्ड्रन हम देखते हैं कि हमें खाने की आवश्यकता क्यों होती है ना। तो हम यहाँ बात करते हैं वी नीड फूड टू ग्रो, मतलब हमें खाने की ज़रूरत किस लिए होती है? क्योंकि हम ग्रो करें, हम अपने शरीर में वृद्धि करें, विकास करें, है ना। जैसे हमारी लंबाई बढ़ जाए, हमारी हड्डियाँ मजबूत हो जाएं, ग्रो कर जाएं। ठीक है, तो ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, वृद्धि करना, तो हमारे शरीर में वृद्धि हो। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क, खाना हमें ताकत देता है काम करने के लिए। प्ले, स्टडी एंड थिंक, और खेलने के लिए, पढ़ने के लिए और सोचने के लिए हमें फूड क्या करता है? वो हमें एनर्जी देता है, ताकत देता है। ठीक है, नेक्स्ट है फूड हेल्प्स अस टू फाइट डिसीजेस, यानी खाना जो फूड होता है वो हमें बीमारी से लड़ने के लिए भी ताकत देता है ना। नेक्स्ट है फूड ऑल्सो हेल्प्स अस टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, खाना हमें क्या करता है? खाना साथ में हमें मजबूत भी करता है, ताकतवर बनाता है और स्वस्थ भी बनाता है, हेल्दी बनाता है। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं एक फिगर है, इस एक इमेज है, एक फैमिली है। ठीक है, दादी है ना, ये हस्बैंड वाइफ हैं, मम्मी पापा हैं। ठीक है, ये ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं, ये 2 बच्चे हैं। ठीक है, एक फैमिली दिखाई गई है। और यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि इन अ डे वी नॉर्मली ईट 3 मेन मील्स, यानी हम दिन में 3 तरह के खाने पसंद करते हैं, 3 तरह का भोजन हम लेते हैं। वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, हम सुबह में क्या खाते हैं? ब्रेकफास्ट खाते हैं, नाश्ता हम लेते हैं। ठीक है ना, नाश्ता क्या होता है? हल्के खाने को कहते हैं। अब ये है वी हैव लंच इन द आफ्टरनून, अब दोपहर के में हम क्या लेते हैं? दोपहर के बाद हम क्या लेते हैं? लंच लेते हैं। तो दोपहर के एक खाने को क्या कहते हैं? जो हम दोपहर में लेते हैं उसको लंच कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो हम फूड लेते हैं उसको कहते हैं डिनर। तो वी हैव डिनर एट नाइट, जो हम खाना रात में खाते हैं उसको हम डिनर कहते हैं। वी ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एवरी डे, हम हर रोज़ के खाने में अलग अलग चीज़ें खाते हैं। ईच फूड आइटम्स इज़ यूजफुल फॉर आवर बॉडी, सारे जो हमारे ये खाने हैं जो हम खाते हैं, ये सभी तो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। यूजफुल का मतलब तो होता है लाभदायक होना। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हेडिंग है एनर्जी गिविंग फूड। तो वो खाने हमको पढ़ने हैं जो हमें ताकत देते हैं। तो राइस, व्हीट, शुगर, जैगरी, घी एंड बटर गिव्स अस एनर्जी, यानी चावल हुआ, गेहूँ हुआ, चीनी हुई और गुड़ हुआ, घी हुआ, मक्खन हुआ, ये सब हमें ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो दीज फूड आइटम्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, तो ये सारे खाने एनर्जी गिविंग फूड के। यहाँ प्लेट में राइस दिखा रखा है, ये व्हीट प्लांट दिखा रखा है और ये बटर दिखा रखा है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स, अब हमारे जो बॉडी का निर्माण, हमारे शरीर का जो निर्माण करने वाले खाने हैं, फूड्स हैं, वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। मिल्क, फिश, मीट, पल्सेस, चीज़ एंड पनीर मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। तो देखिए दूध हुआ, मछलियाँ हुई, फिश हुई, मीट हुआ, जो मीट होता नॉनवेज, दालें हुई, चीज़ हुआ, पनीर, ये सारी चीज़ें हमारी हड्डी को, बोन्स को और मसल्स को हमारे स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ठीक है, तो दीज फूड आइटम्स आर कॉल्ड
बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाएंगे। तो ये सारे खाने जो हैं, ये खाने में जो आइटम होते हैं, ये सारे हमें हमारे शरीर को बनाने वाले फूड होते हैं। तो बच्चों ये है नेक्स्ट, मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। दूध हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 1 ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। हमें प्रत्येक दिन, हर रोज 1 गिलास दूध हमें कम से कम पीना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम 1 ग्लास ऑफ मिल्क, कम से कम 1 गिलास हमें एवरीडे पीना चाहिए, रोज पीना चाहिए। ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स में लिखा है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। देखिए अब सत्य को जान लेते हैं, क्योंकि हम खाने की बात करते हैं तो खाना में कुछ चीज़ें हमें नुकसान भी दे सकते हैं, कुछ फ़ायदे भी देती हैं, फ़ायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं, तो उनको हम पहचान कर लेते हैं। क्या है कि चॉकलेट्स हैव शुगर इन दैम। भाई चॉकलेट के अंदर शुगर होता है। दे गिव्स अस एनर्जी टू, ये हमें ताकत भी देती हैं। बट ईटिंग टू मैनी चॉकलेट्स इज़ बैड फॉर आवर टीथ। लेकिन ज़्यादा चॉकलेट खाना हमारे दांतों के लिए नुकसानदायक होता है, वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बुरे होते हैं हमारे दांतों के लिए। डिस्कस किया ये मिल्क, फिश और मीट, ये यहाँ दिखा रखा है। अब नेक्स्ट है हमारी हेडिंग प्रोटेक्टिव फूड्स। प्रोटेक्टिव फूड्स का मतलब है हमारी सुरक्षा करने वाले खाने कौन से होते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी। देखिए कुछ ये जो फल होते हैं या सब्जियां होती हैं, ये हमें बचाती हैं, किससे, बीमारियों से बचाती हैं। साथ में हमारी हेल्प मीन्स मदद करते हैं टू रिमेन हेल्दी, हमें स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। सो दे आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। तो ये खाने कहलाते हैं, ये फूड कहलाते हैं प्रोटेक्टिव फूड, क्योंकि ये हमें बीमारी से बचाते हैं, साथ के साथ भी हमें स्वस्थ रखते हैं। तो देखिए ये आप देख सकते हैं, ये फ्रूट्स हैं, है ना, और ये वेजिटेबल्स हैं। तो ये हमें बच्चों, ये हमें डेली खाने चाहिए, सब्जियां भी खानी चाहिए, साथ साथ फ्रूट भी हमें अपने खाने में। बैलेंस डाइट, देखो बच्चों बैलेंस क्या होती है। बैलेंस एक तराजू होती है ना, जब आप किसी दुकान पे जाते हैं, किराना स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ से आप सामान लेते हैं, तो उनके पास एक बैलेंस होती है। मान लिया आपको 2 kg शुगर चाहिए, तो वो उन पे उसमें बैलेंस में शुगर डालते हैं और वो देखते रहते हैं रीडिंग 2 kg आई नहीं आई, तो ये बैलेंस हुआ, उस तराजू को कहते हैं। अब बैलेंस डाइट का मतलब है कि हम अपने खाने में, और बैलेंस का दूसरा हिंदी अर्थ होता है संतुलन, है ना, और डाइट का मतलब खुराक, खाना। तो बैलेंस डाइट का मतलब हुआ, इसका अर्थ हुआ कि संतुलित आहार। ठीक है, तो इसे कहें संतुलित आहार। ठीक है, अब संतुलित आहार क्या होता है, पढ़ लेते हैं। अ मील दैट इंक्लूड्स सम अमाउंट ऑफ बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी वह भोजन जिसके अंदर शामिल हो बॉडी बिल्डिंग फूड्स, यानी वो खाने शामिल हो जो हमारे शरीर का निर्माण कर सके। ठीक है, एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट के अंदर कौन कौन से खाने आते हैं, अभी जो हमने डिस्कस किया था, एक तो एनर्जी गिविंग फूड आते हैं और एक प्रोटेक्टिव फूड आते हैं। तो एनर्जी गिविंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड का कॉम्बिनेशन क्या होगा, बैलेंस डाइट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ है क्या चीज़ है इसके लिए, वी शुड ऑल्सो ड्रिंक 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। देखिए यहाँ बताया गया है कि हमें रोज 8 से 10 गिलास हमें पानी के पीना चाहिए। क्यों पीने चाहिए, वाटर हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द फूड वी ईट। जो खाना खाते हैं उसको पचाने में पानी हमारी हेल्प करता है, वाटर हमारी हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू थ्रो आउट हार्मफुल थिंग्स फ्रॉम द बॉडी। अब ये साथ में हमारे शरीर, हमारे पेट के अंदर जो नुकसानदायक चीज़ें होती हैं, जो हमें हानि पहुंचाती हैं, उन चीज़ों को बाहर भी निकालता है। कौन, वाटर। नेक्स्ट हेडिंग बच्चों सोर्सेज ऑफ फूड, यानी हमें खाना कहाँ से मिलता है। सोर्सेज का मतलब होता है स्रोत, है ना। सो वे स्रोत जहाँ से हमें खाना मिलता है। तो वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमें खाना कहाँ से मिलता है, या तो प्लांट से मिलता है, नहीं पेड़ पौधे से मिलता है, या फिर जानवर से मिलता है, एनिमल से मिलता है। द फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर, जो प्लांट से हमें मिलने वाले फूड हैं, खाने हैं, वो हैं, एक तो फल हैं, फ्रूट्स हैं, एक वेजिटेबल्स हैं, एक राइस हैं, एक कॉर्न है, एक व्हीट है। तो ये हमें कहाँ से मिलते हैं खाने, ये फूड हमें कहाँ से मिलता है, ये हम प्लांट से मिलता है। एंड कैन यू
नेम 2 अदर फूड्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। तो क्या कोई और भी चीज़ है, कोई और भी खाने हैं? बस 2 खाने वो बताने हैं आपको जो हमें प्लांट से मिलते हैं, ठीक है। द फूड्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर। अब एनिमल से हमें कौन कौन से खाने मिलते हैं, देखिए। पहला मिलता है मिल्क, जैसे बफेलो हुई और काऊ हुई, गोट हुई, ये हमें मिल्क देती हैं। एग्स, ठीक है, ये भी एनिमल देते हैं अंडे, इनको हम खाते हैं, टोस्ट पे लगा करके ऑमलेट बना करके खाते हैं। हनी, ये हमें एनिमल से मिलता है। मीट एनिमल से मिलता है। बटर भी हमें एनिमल से ही मिलता है, क्योंकि जो दूध दूध मिलता है उससे ही बटर बनाया जाता है, ठीक है। कैन यू नेम 2 अदर फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। अब यहाँ भी आपको 2 ऐसे बच्चों खाने बताने, फूड बताने जो हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो, हमने यहाँ प्लांट से जो हमें खाने मिले हैं वो हमने पढ़ लिए हैं, और जो एनिमल से मिले वो पढ़ लिए हैं। इसमें एक क्वेश्चन जो प्लांट से निकला है कि 2 हमें खाने बताने हैं, वो फूड बताने जो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। तो ये आप अपने पेरेंट्स से बात करके या खुद सोचें कि हमें क्या क्या चीज़ें हमको जो खाते हैं वो प्लांट से मिलती हैं, वो आपको आंसर करना है। दूसरा हमने ये पढ़ा है एनिमल से जो फूड हमने डिस्कस किए हैं, इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें फूड आइटम 2 अदर फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स, तो हमें एनिमल से 2 और खाने हमें बताने हैं। तो बच्चों आपको ये दोनों ही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में उनको लिखते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जंक फूड क्या होते हैं आज पढ़ लेते हैं। बच्चों आपको बहुत आपके पेरेंट्स या कोई पड़ोसी या कोई जो आपके अच्छे हितैषी होते हैं, है ना, जो आपको चाहते हैं, प्यार करते हैं, वो कहते हैं बच्चों अवॉइड द जंक फूड, बोलते हैं ना कि जंक फूड ना खाएं, नुकसान देते हैं। तो वो हम पढ़ना है। तो वी लव टू ईट पिज़्ज़ाज, है ना, बर्गर्स, पोटैटो चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स। दीज फूड आइटम्स आर हार्मफुल फॉर अस। तो बच्चों हमने पिज़्ज़ा डिस्कस किया, बर्गर किया, पोटैटो चिप्स किया है, एंड कोल्ड ड्रिंक जो अभी हमने यहाँ पढ़ा है, रेडी किया है, ये वो चीज़ें हैं जो हमें नुकसान पहुँचाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड जंक फूड। तो वी शुड नॉट हैव टू मच ऑफ जंक फूड एज वी मे फॉल इल। क्योंकि बच्चों होता क्या है कि अगर हम ज़्यादा इनको खाते हैं, खाइए, हफ्ते में 1 आध बार खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा रोज़ ही अभी नहीं खाते हैं, घर के खाने नहीं खाते हैं, तो हमें ज़्यादा खाने पर हमें ये बीमार कर देते हैं, फॉल इल कर देते हैं ना। तो एज वी मे फॉल इल, क्योंकि हम इन्हें खाने से बीमार भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हेडिंग है फूड हैबिट्स। अब हमारी खाने की कौन कौन सी आदतें होती हैं, है ना। तो पीपल हु ईट सीरियल्स, pulses, fruits and vegetables along with fish, meat and eggs are called non-vegetarian। यानी जो लोग क्या खाते हैं, जो अनाज के साथ साथ, दालों के साथ साथ फ्रूट, वेजिटेबल्स, फिर उनमें क्या खाते हैं, फिश हुआ, मीट हुआ, एग्स हुआ, इन चीज़ों को खाने वाले को हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियन, ठीक है। क्योंकि नॉन वेजिटेरियन चीज़ भी खाते हैं, ठीक है। तो नॉन वेजिटेरियन कौन से होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, वो मीट वगैरह को भी खाते हैं और वेजिटेबल भी खाते हैं, यानी दोनों खाने वाले को कहते हैं मांसाहारी व्यक्ति कहते हैं। अब पीपल हु डू नॉट ईट फिश, मीट एंड एग्स आर कॉल्ड वेजिटेरियन। जो ये चीज़ें नहीं खाते, जैसे फिश हुआ, मीट हुआ, अंडे हुए, इनको नहीं खाते, उनको कहते हैं वेजिटेरियन, यानी शुद्ध शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं उनको। समटाइम्स दे ऑल्सो डू नॉट ईट गार्लिक एंड अनियन। ये कई बार ये जो वेजिटेरियन है, शुद्ध वेजिटेरियन शुद्ध शाकाहारी लोग क्या करते हैं, कई बार ये गार्लिक यानी लहसुन और प्याज की जैसी चीज़ें भी नहीं खाते, क्योंकि स्मेल करती हैं, इसलिए ये इनको नहीं खाते हैं, ठीक है। अब कुछ पीपल हैं, सम पीपल्स डू नॉट ईट फिश, एग्स, मीट एज वेल एज ऑल अदर फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स सच एज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि ना तो वो ये चीज़ें खाते हैं, फिश, एग्स, मीट वगैरह खाते हैं, ना ही जिनसे ही मिलते हैं, यानी जिन एनिमल से ये एग फिश हुई, एग्स हुए, मीट हुई, इन एनिमल से जो खाने में मिलते हैं उनको जैसे
हमारा जो मिल्क है वो किससे मिलता है? गोट से मिलता है, जो एनिमल है ना। तो उससे जानवर से मिलने वाली चीज़ यानी दूध को नहीं इस्तेमाल करते हैं, है ना। और दूध के आइटम जैसे मिल्क हुआ, जैसे आपका पनीर हुआ, दही हुई, तो उन जानवर से मिलने वाले जो जानवर के मीट को नहीं खाते उनसे मिलने वाली चीज़ों को भी नहीं खाते, जैसे दूध को नहीं खाते, दूध को नहीं पीते और दूध की बनी हुई चीज़ों को नहीं प्रयोग में लाते हैं, उन लोगों को हम क्या कहते हैं? दे आर कोल्ड वेगन्स। तो ये वेगन्स कहलाते हैं, जो ना तो ये लोग कौन से होते हैं? तो ना ही तो नॉनवेज खाते हैं, ना ही नॉनवेज देने वाले जानवरों से मिलने वाले प्रोडक्ट को भी नहीं खाते हैं, उनको वेगन्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है रो फूड एंड कुक्ड फूड, यानी कच्चे खाने और पके खाने, ठीक है। अब वी ईट मोस्ट फ्रूट्स विदाउट कुकिंग, बहुत सारे ऐसे फल हैं जिसको हम बिना पकाए हम उनको खा लेते हैं, ठीक है, बिना कुक किए उनको हम खा लेते हैं। वी ईट वेजिटेबल्स सच एज कुकम्बर, टोमेटोज, कैरेट एंड रेडिस विदाउट कुकिंग, है ना। जैसे हमारा हुआ खीरा हुआ, और आपका टमाटर हुए, गाजर हुई, मूली हुई, ये चीज़ें ऐसे, ये सब्जियां वो हैं, ये वेजिटेबल्स वो हैं जिनको हम बिना पकाए हम इनको खा सकते हैं, खाते हैं। दीज आर कॉल्ड रो फूड, तो ऐसे खाने होते हैं, कच्चे खाने होते हैं, रो फूड कहते हैं। एंड वी कैन मेक ए टेस्टी सलाद बाय स्लाइसिंग कुकम्बर, रेडिश, ऑनियन, टोमेटोज एंड एडिंग सॉल्ट एंड लेमन जूस, ठीक है। और क्या करते हैं, कई बार हम जो है अपने सलाद को क्या करते हैं, सलाद को स्वादिष्ट बना लेते हैं। कैसे? कि हम उनकी स्लाइस काट लेते हैं, है ना, बारीक बारीक उसकी स्लाइस काट लेते हैं, खीरे की स्लाइस काट लेते हैं, गोल गोल सर्किल के रूप में काट लेते हैं, और मूली को भी ऐसे काट लेते हैं, ऑनियन को भी स्लाइस में काट लेते हैं, टोमेटोज को काट लेते हैं, और साथ में उसमें नमक और हम नींबू का जूस उसमें मिला देते हैं। वो सलाद हमारा जो कच्ची सब्जी का जो हमने स्लाइस बनाई है ना, उसको हम नमक और लेमन जूस मिला करके टेस्टी बना लेते हैं और उसको खा लेते हैं। देखिए, वी कुक पल्सेस, सीरियल्स एंड वेजिटेबल्स सच एज पोटैटोज एंड कॉलीफ्लावर बिफोर ईटिंग, दीज आर कॉल्ड कुक्ड फूड। यानी कुछ हम दालें, कुछ अनाज जो होते हैं, एंड कुछ सब्जियां जिसमें आती हैं, टमाटर आते हैं, गोभी आती हैं, है ना, फूल गोभी कहते हैं जिन्हें, ये हम खाने से पहले उनको हम पका लेते हैं, है ना, इनको हम पकाते हैं, कुक करते हैं। कुक करने का मतलब उसको हम वही गैस पर रख करके कुकर को उसमें पानी वगैरह मिला करके, मसाला वगैरह मिला करके उसको फिर गैस को ऑन कर देते हैं और फिर पकता है ना, गर्म होता है, हीट होता है और वो फिर पक जाता है, उसको ही कुक कहते हैं। तो ये पके हुए खाने कहलाते हैं। तो ऐसे खाने जिसको हम, चाहे सब्जी हो, चाहे दाल हो, चाहे अनाज हो, उनको हम पहले कुक कर लेते हैं, और ऐसे खानों को हम कहते हैं कुक्ड फूड कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ अभी क्या डिस्कस किया इस चैप्टर में, बच्चों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आज हमने फूड का स्टडी किया, अध्ययन किया है। तो फूड में हम एक बार हमने क्या क्या किया है वो हम माइंड मैप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हमने फूड में क्या क्या डिस्कस किया है। मील्स इन अ डे, है ना, जो हम एक दिन में खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं। फिर उसमें क्या है, ब्रेकफास्ट आया, लंच आया और डिनर आया, ये हमने डिस्कस किया है। अब फूड कौन से सोर्सेज से मिलता है, कौन से स्रोतों से मिलता है, वो प्लांट से मिलता है या फिर वो एनिमल से मिलता है। अच्छा, खाने के कितने प्रकार हैं, हमने खाने कितने प्रकार के डिस्कस किए हैं, काइंड ऑफ फूड्स कितने प्रकार के डिस्कस किए हैं। एक तो हमने डिस्कस किया है एनर्जी गिविंग फूड डिस्कस किया है, बॉडी बिल्डिंग फूड डिस्कस किया है, प्रोटेक्टिव फूड डिस्कस किया है, एंड जंक फूड डिस्कस किया है। और कुकिंग कितने तरह की होती है, एक तो रो होती है, यानी इसको बिना कुक किए हम कच्ची ही सब्जी को खा लेते हैं, है ना, और दूसरा कुक जो करते हैं हम उसको। फिर हम कितने तरह के लोग होते हैं जिनकी आदतें होती हैं, खाना किस तरह खाते हैं वो, कुछ तो वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं वेगन्स होते हैं, जो वेगन्स अभी हमने डिस्कस किया था। तो ये हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, ये चैप्टर आपको क्लियर यानी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।